हेलो दोस्तों, आप लोगों का द ग्लोब 72 में भरपूर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो आज है उसका हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक रिमोट सेंसिंग यानी बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग इसका जो है ना तो हम लोग बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम भारत के उपग्रह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा था? तो भास्कर था। ठीक है, भास्कर क्या था दोस्तों? भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह भास्कर था रिमोट सेंसिंग का। ठीक है, उसके बाद IRS-1A का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो 1988 में हुआ था। IRS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग। ठीक है, IRS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इसमें हम इंग्लिश का भी प्रयोग थोड़ा करते चलेंगे क्योंकि हिंदी में इसको याद करना और समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 हम देख रहे हैं, रिमोट सेंसिंग का मुख्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग इसमें किया गया है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, रिमोट सेंसिंग की पैसिव प्रणाली किस स्रोत पर निर्भर है? ठीक है, तो सूर्य पर है। यानी पैसिव अगर बात करेगा ना तो वो जो दूसरों से एनर्जी लेता है। ठीक है, दूसरों से एनर्जी अगर लेगा तो उसको हम पैसिव कहते हैं। ठीक है, और एक्टिव जो है ना वो खुद से एनर्जी लेता है और खुद से ही उत्सर्जित भी करता है। ठीक है, जिसका अगर हम बात करें यहाँ पे तो 6 जो क्वेश्चन नंबर है वो एक्टिव रिमोट सेंसिंग का उदाहरण है। ठीक है, तो उदाहरण जो है ना कौन सा है? तो रडार है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, IRS उपग्रह किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? ठीक है, तो इसरो द्वारा विकसित किए गए हैं। IRS जो है इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो इसरो द्वारा किए गए। इसरो का जो फुल फॉर्म है ना दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आप लोग इसरो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है कि पूछ ले। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, LISS का पूर्ण रूप क्या है? तो ठीक है, तो लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर है। ठीक है, इसरो का जो स्थापना हुआ था ना 1969 में हुआ था, 1969 में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, LISS का फुल फॉर्म क्या है यानी पूर्ण रूप क्या है? तो लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, अगर हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो PAN यानी कि पेन सेंसर किस प्रकार की इमेज देता है? ठीक है, तो उच्च रिजोल्यूशन देता है। ठीक है, पैंक्रोमेटिक देता है उच्च रिजोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, LISS थर्ड सेंसर कितने बैंड में काम करता है? तो 4 बैंड में काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है, कार्टोसैट उपग्रह किसके लिए बनाए गए हैं? ठीक है, उच्च रिजोल्यूशन मानचित्रण के द्वारा बनाए गए, मानचित्रण के लिए बनाए गए। ठीक है, कार्टोसैट उपग्रह किसके लिए बनाए गए हैं? तो उच्च रिजोल्यूशन मानचित्रण के द्वारा, मानचित्रण के लिए बनाए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, रिसोर्स सेट के 1 का मुख्य उपयोग क्या है? ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी है। ठीक है, रिसोर्स सेट 1 का मुख्य उपयोग क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ओशियन सेट 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसका है ना, ओशियन सेट 2 का समुद्री और तटीय अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो रिसैट किस तकनीक पर आधारित है? यानी RISAT है, इसका भी फुल फॉर्म होता है। ठीक है, SAR पर आधारित है, SAR पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे तो TES का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तकनीकी परीक्षण था। TES का मुख्य उद्देश्य क्या था? तकनीकी परीक्षण था। ठीक है, हम ये शॉर्ट वीडियो बनाए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, इसलिए हम इसमें विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और जल्द ही एग्ज़ाम है आज ही, तो थोड़ा सा हम बस उन लोगों के लिए हल्का सा मतलब रिवाइज़ के तौर पे हम बता रहे हैं, ताकि जो लोग एग्ज़ाम देने जाए हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत का पहला माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह है रिसैट 1। ठीक है, भारत का पहला माइक्रोवेव वाला अगर पूछे ना तो रिसैट 1 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 अगर बात करें हम तो IRS-P6 किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, रिसोर्स सेट 1 से। ठीक है, रिसोर्स सेट 1 से है। ठीक है, IRS-P6 किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का तो कार्टोसैट 2 श्रृंखला की इमेजिंग क्षमता कितनी है? ठीक है, तो उप मीटर रिजोल्यूशन है। ठीक है, उप
मीटर रिजोल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो 19 जो है NDVI, ठीक है, किसका मापन करता है, ठीक है, तो वनस्पति स्वास्थ्य का मापन करता है, ठीक है दोस्तों, वनस्पति स्वास्थ्य का मापन करता है। कौन करता है, तो NDVI करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखें, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है, ठीक है। इधर उधर मत मारिएगा, हैदराबाद नहीं मारिएगा, ठीक है। हैदराबाद जो है ना रिमोट सेंसिंग का है, ठीक है। उसके बाद अगर इसरो की बात करें तो बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन क्या दर्शाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन क्या दर्शाता है, तो बड़ी बैंड की संख्या और चौड़ाई दर्शाता है, ठीक है। बैंड की संख्या और चौड़ाई दर्शाता है। अगर हम यहाँ पे 21 और 20 क्वेश्चन देखेंगे ना, तो सेंसर रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रम के बैंड के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन किससे संबंधित है, टेम्पोरल दोस्तों, टेम्पोरल रिजोल्यूशन किससे संबंधित है, रिविजिट टाइम से, यानी कि पुनरावृत्ति समय से, ठीक है। पुनरावृत्ति समय से क्या है, तो टेम्पोरल रिजोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद स्पेशियल रिजोल्यूशन किससे संबंध रखता है, तो पिक्सेल आकार का, ठीक है। पिक्सेल आकार का जो है ना स्पेशियल रिजोल्यूशन संबंध रखता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 जो है, तो रेड बैंड की सामान्य तरंगदैर्ध्य सीमा क्या है, ठीक है। तो 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर है, ठीक है। उसके बाद 25 क्वेश्चन नंबर देखें, तो NIR बैंड का उपयोग किसमें होता है, ठीक है, तो वनस्पति अध्ययन में होता है। NIR बैंड का उपयोग किस में होता है, तो वनस्पति अध्ययन में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 बात करें, तो SWIR बैंड का उपयोग किस में होता है, SWIR, ठीक है। SWIR बैंड का उपयोग किस में होता है, तो मृदा और नमी विश्लेषण में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 अगर देखें, तो LISS 4 का स्पेशियल रिजोल्यूशन लगभग 5.8 मीटर होता है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, LISS 4 का स्पेशियल रिजोल्यूशन कितना होता है, 5.8 मीटर होता है। अभी एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें से 5.8 मीटर ही उसका भी रहेगा, ठीक है। तो LISS 4 का स्पेशियल रिजोल्यूशन क्या है, लगभग 5.8 मीटर है, ठीक है, 5.8 मीटर है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का, तो कार्टोसैट में 1 में कितने पैन कैमरे हैं, ठीक है, कितने पैन कैमरे हैं, तो 4 एंड आफ्ट है, ठीक है। 4 एंड आफ्ट जो अगर है ना, तो इसमें 2 ही हैं, ठीक है, 2 ही प्रयोग किया गया, 3 मत मारिएगा, ठीक है। उसके बाद हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में बैंडों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में जो बैंडों की संख्या है ना, वो 100 से अधिक है, ठीक है, 100 से अधिक है दोस्तों। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में कितनी है, 100 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, तो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग किस तरंग का उपयोग करता है, ठीक है, तो माइक्रोवेव का करता है, माइक्रो से याद रखिएगा, ठीक है, माइक्रोवेव यानी माइक्रोवेव का ही प्रयोग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 31 क्वेश्चन नंबर देखें, तो RGB इमेज में किस बैंड का उपयोग होता है, RGB इमेज में किस बैंड का उपयोग होता है, तो लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, ठीक है, लाल हरा नीला। और यहाँ पे 32 क्वेश्चन नंबर देखें, तो यहाँ पे थर्मल रिमोट सेंसिंग किस में उपयोग होता है, ठीक है, थर्मल रिमोट सेंसिंग किस में उपयोग होता है, तो तापमान एवं ऊष्मीय अध्ययन में, ठीक है। अगर हम बुखार को, अगर ऐसे हम इसको याद करें, अगर ट्रिक बनाने की कोशिश करें, तो क्या बनेगा कि जैसे हम अगर बुखार को नापें, तो बुखार को किस में नापते हैं, थर्मल से नापते हैं, थर्मल से नापते हैं, यानी कि थर्मामीटर से नापते हैं, ठीक है। तो थर्मामीटर से अगर हम नापते हैं, तो क्या नापते हैं, बॉडी की टेम्परेचर ही तो नापते हैं। तो इससे याद रखिएगा तापमान एवं ऊष्मीय अध्ययन, ठीक है, थर्मल से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 अगर हम बात करें, तो IRS 1C में अधिकतम स्पेशियल रिजोल्यूशन कितना था, ठीक है, तो 5.8 मीटर पैन है, ठीक है, PAN 5.8 मीटर इसमें भी IRS 1C में। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 27 अगर देखें, तो इसमें भी वही है, ठीक है, 5.8 मीटर। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 का, तो NDVI किसका पता लगाता है, ठीक है, तो जल निकाय का पता लगाता है। NDVI किसका पता लगाता है, जल निकाय का पता लगाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखें, तो DEM यानी DEM का पूर्ण रूप क्या है, तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 देखें, तो SRTM का उपयोग किसके लिए होता है, ठीक है, तो वैश्विक
डैम के लिए होता है, यानी कि यही डिजिटल इवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो IRS उपग्रहों का सामान्य कक्ष प्रकार, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें यहाँ पे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो SWIR बैंड किस प्रकार में मिलता है, ठीक है। SWIR बैंड किस उपग्रह में मिलता है, ठीक है। तो रिसोर्स सेट 2 में मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 तो हो ही गया है, उसके बाद 37 भी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम 38 फिर से देख लें तो SWIR बैंड किस उपग्रह में मिलता है, ठीक है। तो रिसोर्स सेट 2 में मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 अगर देखें तो कार्टोसैट 2 की प्रमुख विशेषता है उच्च रिजोल्यूशन पैन कैमरा, ठीक है। उच्च रिजोल्यूशन पैन कैमरा, अभी बैक में हम देखे थे इस चीज़ को, ठीक है। तो उच्च रिजोल्यूशन पैन कैमरा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए तो IMD का मौसम संबंधी उपग्रह कौन सा है, तो इनसैट है, ठीक है दोस्तों, इनसैट है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश तो थी कि 100 क्वेश्चन करा दें, लेकिन टाइम का बहुत अभाव है, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप लोग इसको सही से देख लीजिएगा, और अच्छी अगर वीडियो लगी हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका एग्ज़ाम है, ताकि उनको ये वीडियो हेल्प मिले इस वीडियो से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।